बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम मान लो फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर मैंने शुरू कर दी है, उसके मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम उसका अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के सभी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कुछ जेईई मेन के भी क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो साल लास्ट तक बने रहना। आज आपको स्पीड के बारे में सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कि भाई स्पीड क्या होती है। ठीक है, उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जल्दी जल्दी डेफिनेशन भी लिखते जाएंगे और साथ साथ में चीजों को आसानी से समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो साथ लिख लेना है ना। इट इज defined as the ratio of distance traveled by a body to the distance traveled by the body to the time taken by it। ठीक है, ये आपकी स्पीड की डेफिनेशन है, तो ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टाइम टेकन बाय क्या होगा, इट होगा। तो मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है डिवाइड बाय जितना उसने उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टाइम लिया है, उसके दोनों की रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो फिर सर स्पीड का फॉर्मूला हमें क्लियर हो गया कि भाई स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ना, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ अपॉन क्या होगा, टाइम टेकन होगा कि भाई उस डिस्टेंस को मान लो पूरा करने के लिए कितना टाइम लगा, उसे हम क्या कहते हैं, सर स्पीड कहते हैं। ये आपके स्पीड की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भाई स्पीड क्या होती है। उसके बाद बात आती है कि भाई स्पीड, सर आपने बताया था कि भाई अब जो भी क्वांटिटी की बात करेंगे, स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे, तो साथ साथ में इसकी प्रॉपर्टी लिख लो कि भाई स्पीड इज ए क्या होगा, स्केलर क्या होगा, आपकी क्वांटिटी होगा। तो मेरे को पता है सर स्केलर क्वांटिटी का मतलब, फिर अगर स्पीड स्केलर है तो इसका मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं है, सिर्फ इसमें वैल्यूज की टर्म में क्या करते हैं, बात करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, मान लो ऐसे बात करेंगे। ये नहीं करेंगे कि भाई 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकंड इन साउथ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड क्या होता है, सिंपल मान लो क्या है, मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होती है। मान लो ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इसमें सिर्फ वैल्यू होगी, डायरेक्शन की कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको यूनिट पता होने चाहिए। तो यूनिट क्या होते हैं स्पीड के, तो सर एसआई यूनिट आपके होते हैं मीटर पर क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। ये आपके एसआई यूनिट हो गए। तो मान लो सीजीएस पूछे कोई, तो सीजीएस सर मीटर की जगह पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सेकंड ही होते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड हो गए सीजीएस, एसआई में सर मीटर पर सेकंड इसके क्या हो गए, यूनिट हो गए। ठीक है, तो उसके बाद सर डिमेंशनल फार्मूला पूछता है हमें कि भाई डिमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड क्या होगा। तो मैंने बताया कि भाई आप फार्मूले से डिमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हो। एम का मतलब क्या होता है, मीटर, मीटर का मतलब सर लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए एल यूज करते हैं डिमेंशनल फार्मूले में। अपॉन है ना, ये पर है, पर मतलब अपॉन है। सेकंड मतलब सर टाइम, तो टाइम के लिए सर टी यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लिख सकते हैं एल टी माइनस 1। तो अगर कोई नहीं हो तो मैंने बताया उसकी जगह पर आप 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डिमेंशनल फार्मूला हो गया, किसका, स्पीड का क्या हो गया, डिमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड की कुछ बेसिक है कि भाई स्पीड क्या होती है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट्स हो गई, उसका डिमेंशनल क्या हो गया, फार्मूला हो गया कि भाई डिमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद सर एक और लाइन लिख लो कि भाई स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, ओ एंड इट मे बी पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, तो ये स्पीड की प्रॉपर्टी होती है कि भाई स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो आपको पता ही होगा कि भाई वैल्यू, अगर किसी के डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, हम पीछे पढ़ के आए थे, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि भाई स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो स्पीड भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके बाद स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, या फिर स्पीड जीरो भी हो सकती है। तो सर जीरो कब होगी, जब मान लो कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है ना, जब कोई नहीं चल रहा, तो सिंपल सी बात है कि अगर रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे हम मान
मान सकते हैं कि भाई डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 0। बट सर आपने तो पीछे बताया था डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। अगर ध्यान से आपने लाइन पढ़ी होगी तो मैंने लिखा था कि मूविंग ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है फिर तो डिस्टेंस 0 ही होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो सिंपल सी बात है कि भाई स्पीड भी क्या होगी 0 होगी। मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में सर मुझे पता है 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा, तो स्पीड 0 होगी। अदरवाइज डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब इनकी जो रेशियो आएगी वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब सर ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 0 कब होता है मैंने बता दिया कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, रेस्ट अपॉन मतलब रेस्ट में डिस्टेंस 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग क्या होगा 0, तो स्पीड की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई सर, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं कि भाई स्पीड कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे उसको क्या करते हैं डिफाइन। उसके बाद सर आगे बात करते हैं कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होती है स्पीड होती है। ये तो स्पीड की डेफिनेशन हो गई। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या लिखते हैं, स्पीड लिखते हैं कि भाई कौन कौन सी आपकी क्या होती है स्पीड होती है। तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ क्या होगी स्पीड होगी, जिसकी हम 1 बाय 1 क्या करेंगे बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी क्या है स्पीड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ क्या होगा स्पीड होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पीड मतलब कितने टाइप की स्पीड होती है। तो सबसे पहले लिख लो कि भाई यूनिफॉर्म क्या होती है आपकी स्पीड होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अब ध्यान में रखना है, ये वर्ड बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप ग्राफ वगैरह बनाओगे फिर यूनिफॉर्म क्लियर होना जरूरी है कि भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो लिख लो, मान लो क्या होता है ठीक है, जो ये आपके यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन है तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। स्पीड इज सेड टू बी क्या होगा यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड को कब यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड लिख लो। स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ क्या होगा टाइम। जब मान लो कोई टाइम इंटरवल है, जैसे 0 से 1 सेकंड में अगर मान लो स्पीड डिस्टेंस उसने 6 मीटर कवर किया है, उसके आगे 1 से 2 मीटर मतलब वो टाइम इंटरवल में भी 1 ही सेकंड हुआ, 1 सेकंड में भी वो उतना ही डिस्टेंस क्या करे कवर करे, इस टाइप की स्पीड को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो सर डेफिनेशन तो क्लियर हुई। चलो थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि भाई क्या होती है यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लो A से B, B से C, मैं एक मोशन मान लो ऑब्जर्व कर रहा हूं, कोई ऑब्जेक्ट है जो A से C तक जा रहा है, पहले A से B तक उसका मोशन ऑब्जर्व किया, फिर B से C तक उसका मोशन क्या किया ऑब्जर्व। मान लो कि भाई A से B तक मैंने टाइम माना कि भाई कितना गया है ना, A से B तक कितना टाइम गया 1 सेकंड, B से C तक भी कितना टाइम गया मान लो क्या 1 सेकंड क्या किया मतलब खत्म हुआ ना। यहां से यहां तक का भी टाइम जो है 1 सेकंड है, यहां से यहां तक का भी टाइम 1 सेकंड है। तो सिंपल सी बात है कि यहां से जब ऑब्जेक्ट चला यहां पर गया तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा, मान लो 6 मीटर का डिस्टेंस उसने मूव किया, तो यहां से यहां भी उसने कितना डिस्टेंस मूव किया 6 मीटर का डिस्टेंस क्या किया मूव किया। तो सर मेरे को क्लियर हो गया, मान लो दोनों पोजीशन में कितना टाइम यूज हुआ, कितना टाइम खत्म हुआ 1 सेकंड, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 6 मीटर, इसमें भी कितना टाइम मतलब यूज हुआ 1 सेकंड और कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 6 मीटर। तो सर इसकी स्पीड निकाल के देखें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, मान लो यहाँ पे स्पीड को v से डिनोट कर लेते हैं ना, स्पीड को v से लिखा जाता है, v का फॉर्मूला होता है सर मान लो v ab स्पीड इन ab, ab में स्पीड क्या होगा सर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 6 डिवाइड बाय क्या हो गया टाइम 1 सेकंड है, तो इसकी स्पीड आ गई सर 6 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या आ गई स्पीड आ गई। अगर पूछते हैं आपको BC में तो BC में कितनी स्पीड है, तो ये BC में है, तो सर BC में कितना मान लो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 6 मीटर और मान लो कितना टाइम लगा 1 ही सेकंड लगा, तो इसकी स्पीड क्या है 6 मीटर। तो इसे ही हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, मतलब वो वाली स्पीड जो कंटिन्यूअसली क्या रहे सेम रहे हर एक टाइम इंटरवल में। अगर 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है उसमें भी वो सेम रहे, अगर मान लो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है उसमें भी उसकी वैल्यू सेम रहे, अगर
अगर 3-3 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है उसकी भी मान लो क्या है उसमें स्पीड सेम रहे, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में, सेम डिस्टेंस यहाँ पे एक और ले लेते, सेम डिस्टेंस सेम टाइम में अगर ट्रेवल करता तो इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो सर सिंपल सी बात है, ये यूनिफॉर्म स्पीड की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कि भाई यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो फिर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। भाई दूसरी है आपके नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और क्या होगा आपका, और वेरिएबल क्या होगा, स्पीड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखो जल्दी जल्दी कि भाई क्या होगी, कि भाई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मान लो स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ it covers equal distance in unequal interval of time और vice versa। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, स्पीड है। इसे नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या लिखा है, द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड कहेंगे इफ इट कवर्स ए इक्वल डिस्टेंस, मतलब जब कोई क्वांटिटी, कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो पहले 5 सेकंड में उन्होंने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 10 सेकंड में उसने मान लो फिर से 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस तो सेम हो गया बट टाइम इंटरवल अलग अलग हो गया। तो डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए उसने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। उसके बाद लिखा है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा भी सही है, अगर मान लो डिस्टेंस अलग अलग हो और टाइम इंटरवल सेम हो उसे भी हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। फिर से एग्जांपल लेते हैं, ए हो गया, मान लो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो सिंपल सी बात है, मान लो पहले मैं टाइम इंटरवल सेम रखता हूं, पहला केस मान लो डिस्टेंस अलग अलग है ना, उसने क्या कहा है, मान लो इक्वल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल रखता हूं, मान लो 4 मीटर हो गया। टाइम इंटरवल अलग अलग रखता हूं, मान लो पहले में मैंने टाइम इंटरवल रखा 1 सेकंड, मान लो यहां से यहां 1 सेकंड है, यहां से यहां क्या है 2 सेकंड है। तो मैं आपको पूछूं, चलो 2 केस बना लेते हैं, एक ये हो गया, मान लो ए बी सी हो गया, एक यहां पे बना देते हैं। ठीक है, तो मान लो ए बी और आपका क्या हो गया सी, मान लो इसमें टाइम इंटरवल सेम रखते हैं, मान लो 2 सेकंड रखा और यहाँ पे भी क्या रखा, 2 सेकंड रखा। तो सिंपल सी बात है कि भाई डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे 4 मीटर हो गया, यहाँ पे मान लो 6 मीटर का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये दोनों ही एग्जांपल किसकी हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड की क्या है, एग्जांपल है। तो सर कैसे, मान लो लिखते हैं कि भाई पहले केस के लिए VAB और VBC लिखना चाहें तो क्या होता है, तो सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 अपॉन टाइम कितना 1, तो सर 4 मीटर पर सेकंड इसका डिस्टेंस हो गया। BC में कितना टाइम डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 मीटर और टाइम कितना लगा सर 2 सेकंड, तो इसका मतलब इसका कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ये पहले केस के लिए है। देखो ये स्पीड और ये स्पीड क्या है, अलग अलग है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल स्पीड। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई वेरिएबल स्पीड का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर किए। देखो 4 मीटर और 4 मीटर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो सर उसे ही वेरिएबल कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे मैंने मान लो डिस्टेंस जो ले लिए वो अनइक्वल ले लिए। यहाँ पे देखो 4 मीटर 6 मीटर यहाँ पे सेम लिए थे, बट यहाँ पे टाइम इंटरवल अलग अलग थे, यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या ले लिए, सेम ले लिए। तो सर इसे भी वेरिएबल ही कहेंगे। तो देखो ध्यान से, इसे भी वेरिएबल ही कहेंगे। तो कितना डिस्टेंस सर 4 मीटर अपॉन कितना हो गया आपका डिस्टेंस, मतलब टाइम है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद VBC निकालें तो कितना डिस्टेंस सर 6 मीटर अपॉन टाइम कितना सर 2 सेकंड ही है, तो इसका मतलब 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो देखो इसमें भी स्पीड अलग अलग आई, इसमें भी स्पीड अलग अलग आई, इसका मतलब ये दोनों केस को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपको क्लियर होगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
मतलब अलग अलग टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे उसे भी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर उल्टा भी सही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अनइक्वल मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल मतलब इंटरवल ऑफ टाइम, उसे भी नॉन यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, या वेरिएबल क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन हो गई कि भाई वेरिएबल स्पीड क्या होती है, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, उसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो उसके बाद आपकी आती है तीसरी, जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपको क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल मान लो सिंपल बातें थी जो मैंने समझाई। एवरेज स्पीड एक्चुअल में आपको क्या है, मान लो आपकी क्लास 11th में इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या जेईई या नीट वगैरह में भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं कि भाई एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जल्दी जल्दी लिखो कि भाई एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, is called by the object to the total time taken by it। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल मतलब जितने भी डिस्टेंस मतलब उसने कवर की है उन सभी को प्लस करके क्या आता है, टोटल क्या आता है, डिस्टेंस आता है, डिवाइड बाय टू द टोटल टाइम टेकन बाय क्या होगा, इट होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो सर ये कैसा मतलब कैसे लिखते हैं, तो चलो पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि भाई स्पीड को तो v से डिनोट करते हैं, तो v के पैरों में एवरेज लिख लो। तो इस पे यहाँ पे लिख लो कि भाई टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टोटल क्या हो गया, टाइम हो गया ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टोटल टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो सर इसका क्या मतलब, जैसे मैं किसी आपको एग्जांपल बता रहा था, वहां पर मैं पूछ रहा था एक एक इंटरवल में, यहाँ पे एक एक इंटरवल में नहीं पूछ रहा कि टोटल टाइम कितने, मान लो कितने टाइम के लिए आपने मोशन ऑब्जर्व किया और उसने उस टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उन सभी के मतलब सम को मतलब सम करेंगे और डिवाइड करेंगे तो फिर क्या निकलेगा, एवरेज क्या निकलेगा, स्पीड निकलेगा। तो सर क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, तो चलो देखते हैं। मान लो उसने इनके बीच है ना, डिस्टेंस को ऐसे डिनोट कर लेते हैं, इनके बीच उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कोई ना कोई टाइम लगा होगा t1, मान लो a से b तक, मान लो दूसरा b से c तक मैंने पूछो कि भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो s2, उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। मान लो उसके बाद c से d तक उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लो s3, उसके लिए भी कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। तो आपको पूछे कि जो ये मैं मोशन आपको डिफाइन कर रहा हूं इसके लिए एवरेज स्पीड निकाल के बताओ कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सर आपने अभी बताया एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। मान लो जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और जब मोशन मान लो खत्म हुआ या आपने ऑब्जर्व करना छोड़ दिया, वहां तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और टोटल टाइम उसने कितना लिया है, उन दोनों की रेशो को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो मैंने मान लो मोशन को ऑब्जर्व करना कहां पर से स्टार्ट किया था, यहां से स्टार्ट किया था। जब भी हम किसी चीज की बात करते हैं इसका मतलब जहां से बात करते हैं वहां से हमने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना क्या किया, स्टार्ट, और जहां तक खत्म करते हैं तो इसका मतलब वहां पर हमने उसके मोशन को ऑब्जर्व करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई डिस्टेंस टोटल यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। मान लो यहाँ पे s1 हुआ, यहाँ पे s2 हुआ, यहाँ पे s3, तो इसका मतलब सर s1 प्लस क्या होगा, s2 प्लस s3 होगा। मतलब इस केस के लिए अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम। तो देखो इसके लिए कितना टाइम लगा सर, t1 t2 t3, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो ऐसा तो आपका क्या बना, इस केस के लिए एवरेज स्पीड बनी। तो सर इस केस के लिए थोड़ा ना मेरे को पता है कि भाई मेरे कई बार क्या होगा, 2 डिस्टेंस हो गए, कई बार 3 डिस्टेंस हो गए, कई बार मान लो 10 डिस्टेंस भी हो सकते हैं। तो जनरली लिखना चाहें तो जनरली फॉर्मूला क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, तो s3 प्लस अप टू सोन sn मतलब 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी डिस्टेंस हो उन सभी को प्लस करो, डिवाइड बाय अगर n डिस्टेंस है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके लिए कितने टाइम लगे होंगे,
एन क्या लगे होंगे, टाइम लगे होंगे, ये सभी टाइम को क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ये एवरेज स्पीड का क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, मान लो जो हमें आ सकता है, मान लो क्लास 11th में आ सकता है, तो चलो एक मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी यहां से करके बता देता हूं आपको कि एवरेज स्पीड कैसा। मान लो आपको कहे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए बी में 3 मीटर चला, ठीक है, मान लो बी सी में वो चला 10 मीटर, उसके बाद मान लो सी डी में वो चला मान लो 15 मीटर, तो मान लो उसने टाइम, है ना, इसमें उसने टाइम लिया मान लो 3 सेकंड, इसमें उसने टाइम लिया मान लो 5 सेकंड, इसमें उसने टाइम लिया मान लो 10 सेकंड। ठीक है, तो मान लो बताओ उसका इसके लिए ना, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए बी में इतने सेकंड के लिए चला, बी सी में इतने सेकंड के लिए चला, सी डी में इतने सेकंड के लिए चला, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड क्या है, मान लो बताओ। ठीक है, तो सर एवरेज स्पीड मान लो क्या होती है, मान लो वी एवरेज वो किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस। जिसको डायग्रामेटिकली समझना हो तो ऐसे बना सकते हैं, ए से बी, बी से क्या हो गया सी, सी से डी, तो सर ए बी के लिए उसने कितना दिया 3 मीटर, बी सी के लिए उसने कितना दिया 10 मीटर, और मान लो सी डी के लिए उसने कितना दिया 15 मीटर। तो उसके बाद सर मान लो टाइम, यहाँ पे टाइम उसने कितना दिया 3 सेकंड, इसके भी सेकंड दिए 5 सेकंड, इसके भी टाइम दिया सर 10 सेकंड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर, कि जितने भी मान लो जहां से हमने मोशन स्टार्ट किया और जहां पर खत्म किया है उसमें जितने भी डिस्टेंस आए हैं उसको क्या कर लो, प्लस कर लो। तो सिंपल सी बात है, ए से डी तक का उसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इनको ऐड करो, इसका मतलब 3 10 प्लस क्या होगा 15, टोटल डिस्टेंस हो गया है ना, 1 2 3 यही डिस्टेंस ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आपका टाइम हो गया 15 और 18, 18 आपका क्या हो गया टाइम। तो सर कितना बना ये देखो ध्यान से, मान लो 13 और 15 28 बना, 28 बटे कितना आ गया 18 आ गया, तो ये इसको काट सकते हो आप, है ना, कितने पे कटा 14 पे, और ये कितने पे गया 9 पे, तो 14/9 उसकी क्या आ गई, एवरेज क्या आ गई, स्पीड आ गई इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड आपको समझ आई होगी कि भाई कैसे निकालते हैं, कि भाई सिंपल टोटल डिस्टेंस करना है, जितने भी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किए उस मोशन में, जहां से हमने स्टार्ट किया जहां पे हमने खत्म किया है, उस दौरान जितने भी डिस्टेंस ट्रैवल किए उसको प्लस करो, डिवाइड बाय जितना भी उसके लिए उसने टाइम लिया है उसे प्लस करो, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो सर एक फॉर्मूला तो मेरे को समझ आ गया कि एवरेज स्पीड का ये होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे लिखना है सर, ऐसे आपने समझाया ही है, टोटल टाइम कैसे टेक करना है, ये आपका क्या है, टोटल क्या है, टाइम है। तो चलो मान लो एक तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, तो उसके बाद सर कोई और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कई बार हम क्या लगाते हैं, मान लो एवरेज स्पीड का एक अलग फॉर्मूला भी लगाते हैं, वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूं। ठीक है, तो वी एवरेज एक तो याद रखना, अपने नोट्स में लिखते जाना कि भाई S1 प्लस S2 अप टू सोन क्या हो गया SN अपॉन T1 प्लस T2 प्लस अप टू सोन मान लो Tn हो गया, तो ये हो गया। तो उसके बाद कई बार क्या होता है क्वेश्चन में हम सीधा क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। सीधा फॉर्मूला मतलब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, तो मान लो मुझे पता सर जब भी कभी कोई मोशन को ऑब्जर्व करना होता है, आपने पिछली वीडियोस में बताया कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्या होती है, जरूरत होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लो ओरिजिन, ओरिजिन को वैसे तो हम कहीं भी मान सकते हैं, चलो मैं यहाँ पर इस केस के लिए यहाँ पे मानता हूं, मान लो ओ ओरिजिन है, मान लो ए पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, मान लो एक बंदा खड़ा है ए पर, है ना, एक बंदा खड़ा है ए पर, मान लो ओ क्या है ओरिजिन, तो वहां से इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो उसको हम सर क्या कहेंगे, मान लो मैं 3 मीटर का क्या मान लेता हूं, डिस्टेंस मान लेता हूं। यहां से इस बंदे का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। तो सर इसे डिस्टेंस को जनरली लिखना चाहें तो चलो बाद में लिखते हैं जनरली, पहले आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हो गया, मान लो ये बंदा यहां से यहां तक चला, मान लो बी जगह तक चला, और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर का क्या है डिस्टेंस है। सर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मान लो जो बंदा चल रहा है वो ए पोजीशन पर है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस 3 मीटर हो गया, और मान लो यहां से यहां तक जब पहुंचा, मतलब यहां से यहां तक गया, तो इसका मतलब ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है सर, 10 मीटर का क्या है डिस्टेंस है। तो यहां से एक फॉर्मूला इजाद होगा, तो ध्यान से समझना कि भाई क्या कह रहा हूं। मैं पूछूं कि भाई एक्चुअल में जो बंदा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सर उसने तो डिस्टेंस यही ट्रेवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई ये डिस्टेंस कितना है, तो आप बता सकते हो। तो सर मेरे को पता है कि भाई अगर यहां से यहां टोटल डिस्टेंस इतना है, तो उसमें से ये मतलब इसने
ट्रेवल कर लिया तो ये कितना बचा। तो ये क्वेश्चन होता है सर, अगर मान लो मैं पूछूं आपके पास 500 रुपए है ना, आपके पास 500 रुपए है, आपने उसमें से 300 खर्च लिए, आपके पास कितने बचे। तो आपका आंसर होगा सर ये क्या पूछ रहे हो, मेरे पास 200 ही बचे। तो 200 कैसे बचे, आपने टोटल में से मान लो जो खर्चे है ना, जो खर्चे उसे क्या कर दिया माइनस, टोटल 500 थे, खर्चे आपने 300 तो वो माइनस कर दिया। तो ध्यान से देखो कि भाई टोटल वैल्यू कितनी थी 10, तो इसका मतलब उसमें से कितनी यूज कर लिया, कितनी खर्च ली 3 मीटर, तो बच कितनी गई सर, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 10 में से 3 गया, इसका मतलब ये कितना डिस्टेंस होगा, 7 मीटर का क्या होगा डिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है, ये मोशन जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, वही जो मोशन है इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन इन क्या कहेंगे, वन डायरेक्शन। मान लो वन डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन, इसे हम यही कहेंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। मेरे को पता है कि सर यहां पर तो आपने डिस्टेंस दे दिया, अगर डिस्टेंस नहीं देता होता, हमें तो जनरली बात करनी होती है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना लिखते हैं, S1 लिखते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कितना लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा ही देता हूं, आप ये तो बात समझ आएगी होगी आपको। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस S1 लिखते और यहां से यहां तक का डिस्टेंस S2 लिखते, तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूछता कि भाई कितना मान लो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो आपका आंसर होता सर फाइनल माइनस क्या हो जाता, इनिशियल हो जाता, S2 माइनस क्या हो जाता, S1 हो जाता। तो सिंपल सी बात है कि जब ये मान लो डिस्टेंस है, उसके लिए मान लो कोई ना कुछ टाइम भी माना होगा, जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया उसके लिए टाइम माना होगा सर यहाँ पे T1, और यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, उसे हम क्या कहते हैं T2। तो इन दोनों में कितना टाइम बीता, तो वो बीता सर T2 माइनस क्या हो गया, T1। ये भी बात आपको समझ आ रही होगी है ना, कि जब यहाँ से मोशन स्टार्ट किया इस बंदे ने, मान लो ये तो डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, S2 माइनस S1 बना, इन दोनों का डिस्टेंस तो टाइम। तो यहाँ पे जब इस मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा, मान लो 0 सेकंड 3 सेकंड, जब भी हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया T1 मान लिया, तो यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ टाइम बीता होगा, उसे हमने T2 मान लिया। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, T2 माइनस क्या होगा, T1 होगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं पूछूं इस मोशन के लिए मान लो आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस उस बंदे ने कितना ट्रेवल किया, यही किया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, S2 माइनस क्या हो गया, S1। तो ये टोटल टाइम, मतलब इसके लिए कि टोटल टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1। तो इसको मान लो सर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मतलब मुझे पता है आपने डिफरेंशिएशन पढ़ाया, इसे हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल मैं क्या मान रहा हूँ, बड़ा मान रहा हूँ ना, तो जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा S अपॉन के लिख सकते हैं डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो सर मेरे को बात समझ आई कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इन वन डायरेक्शन, उसमें अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो, मान लो आपको क्या दी हो, दो अलग अलग पोजीशन दी हो, देखो यहाँ पर आपको वैल्यू दी थी, यहाँ पर आपकी वैल्यू दी थी, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है S1, और यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है S2। तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा मान लो ओरिजिन से, वो क्या होगा, S2 माइनस क्या होगा, S1। तो S2 माइनस S1 को सर डेल्टा S भी कहते हैं, और यहां से यहां तक का इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा T भी कहते हैं। तो कई बुक में ऐसे लिखा होता है, तो सर कई बुक में तो ऐसे भी लिखा होता है x की टर्म में, तो x की टर्म में भी तो लिख सकते हैं। अगर मान लो ये पोजीशन क्या हो, मान लो x1, इसे पोजीशन भी कह सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस का, तो ये पोजीशन भी तो कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है। तो भाई सिंपल सी बात है, तब भी तो बात वही हुई, x2 माइनस x1। मान लो फाइनल पोजीशन, यहां पर उसकी पोजीशन ओरिजिन से कितनी है, फाइनल, यहां पर उसकी ओरिजिन से पोजीशन कितनी है, इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर ये लिखा हो डेल्टा x अपॉन डेल्टा T, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। तो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है कई बार कि भाई मान लो आप क्या निकालो, अब इसको अगर आपने समझ लिया है तो अब मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो अब आसान शब्दों में समझाता हूं कि भाई क्या, मतलब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये तो क्लियर हो गया। देखो मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में बंदे जा रहे हैं। तो सर हम भी तो पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं। अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो सिंपल सी बात है लगा सकते हैं। कब लगाना है ये ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, तब हम क्या लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब कोई आदमी एक डायरेक्शन में जा रहा है
और उसका मोशन क्या हो रहा है, मान लो वन डायमेंशनल हो रहा है, तब ये फॉर्मूला क्या किया जा सकता है, यूज। तो इससे भी बड़े न्यूमेरिकल आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कैसे करोगे वो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये फॉर्मूले कहां से आए, मान लो मैंने कहां से लिखे, ये बात तो आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो कि भाई मान लो मैं ओरिजिन की बात ही नहीं करता, मान लो, है ना, जब आप लिखते हो कि भाई इसका डिस्टेंस x1 है ना, या पोजीशन x1 है, इसका मतलब आप लिख रहे हो एक्चुअल में कि जो a बंदा है इसका डिस्टेंस s1 है। कहां से s1 है, कहां से s1 है, हमेशा हम ये डिस्टेंस कहां से ऑब्जर्व करते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। तो आसान करने के लिए हम मान लेते हैं कि भाई ओरिजिन नहीं मानते, आपको डिफिकल्ट ना लगे। मान लो ये s1 डिस्टेंस पर है, ये मतलब x1 इसकी पोजीशन है फ्रॉम ओरिजिन, s1 इसका डिस्टेंस है। तो जब ये यहां से यहां गया, यहां पे इसकी पोजीशन क्या हो गई, s2, तो इसका मान लो डिस्टेंस कितना हो गया, s2। कहां से हुआ, ओरिजिन से हुआ एक्चुअल में, और पोजीशन कहां से हुई, ये भी ओरिजिन से हुई एक्चुअल में। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर टाइम कितना होगा, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा। जब आपने किसी बंदे का मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब ये बंदा चल रहा है, तो जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसको कुछ ना कुछ टाइम तो रखोगे, या 0 सेकंड रखोगे या 1 सेकंड, कुछ ना कुछ टाइम रखोगे। तो मैंने उसको क्या रख दिया, t1। तो इसको मान लो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर रखा, तो जो बंदा चला तो उसका कुछ ना कुछ टाइम बीता होगा। अगर यहाँ पे 1 सेकंड है तो यहाँ पे शायद मान लो 3 सेकंड हो गए होंगे उसके मोशन के, या 4, 5, कुछ भी कुछ बदला तो होगा। तो सिंपल सी बात है t1 t2 हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, ये देखो ये आसान सा केस बन गया कि मेरे को पता है कि भाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, s2 माइनस s1, है ना, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो यहां से यहां कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो यही डिस्टेंस आएगा। तो टाइम कितना है सर, t2 माइनस कितना है, t1 है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया कि भाई क्या, s2 माइनस s1, t2 माइनस t1, डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, मान लो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो सर बात क्या मतलब समझ आई कि भाई s1 का मतलब क्या है, इनिशियल, मान लो S1 का मतलब क्या है, इनिशियल क्या होगा, डिस्टेंस होगा, है ना, इनिशियल डिस्टेंस। जब टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मान लो कि भाई टाइम स्टार्ट करता है 0 सेकंड से, मान लो यहाँ पर टाइम मैंने कितना लिया, 0 सेकंड। 0 सेकंड पे पहले उसका इनिशियल डिस्टेंस निकाल लेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है सर, इसे हम क्या कहते हैं, जब खत्म हो जाए उसे हम कहते हैं फाइनल डिस्टेंस। तो मान लो फाइनल डिस्टेंस कब होगा, जब टाइम इज इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या, कुछ ना कुछ टाइम बीता होगा। तो मान लो इसको मान लेते हैं 3 सेकंड। तो सिंपल सी बात है सर, 0 सेकंड से 3 सेकंड तक हमने निकालना है कि उसने कितनी क्या की होगी, एवरेज स्पीड की होगी, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है कि हम 0 सेकंड पर इसका इनिशियल डिस्टेंस निकालेंगे, कितना होगा 0 सेकंड पर, और 3 सेकंड पर इसका फाइनल डिस्टेंस निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई इन दोनों में टाइम कितना बीता, 3 सेकंड बीता है ना, दोनों का डिफरेंस टाइम इंटरवल हो गया, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई एवरेज स्पीड का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल से भी समझते हैं, ये तो मैंने जनरली समझाया, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से आपको बात बड़ी अच्छे तरीके से क्या होगी, क्लियर होगी। अगर आपको फॉर्मूला यहां से क्लियर हो गया फिर तो अच्छी बात है, बट याद रखना है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होगा, यूज होगा। तो सर स्ट्रेट लाइन ही हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मतलब अपने मोशन में हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो उसके बाद मैं आपको पूछूं, अगर मान लो हमारे जहां पर जैसे पठानकोट है, पठानकोट से आप जाते हो मान लो जलंधर, है ना, पठानकोट से आप जलंधर जाते हो, मैं मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो पठानकोट, तो सर मान लो पठानकोट से एक मान लो बस चली, है ना, एक बस चले, तो बस को ऑब्जर्व करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो मान लो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, यहाँ पर क्या खड़ा है, एक लड़का खड़ा है जो इस बस के मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब ये चलेगी बस, ये जलंधर पहुंचेगी। मान लो अब मैं आपको पूछूं कि भाई जलंधर यहां से जहां से वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब पठानकोट पर इसका कितना डिस्टेंस है, इसने कोई डिस्टेंस मूव किया पठानकोट से, 0। तो इसका मतलब सर इसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0, या s की वैल्यू 0 होगी। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो टाइम सर जब इसने स्टार्ट किया है तब हम टाइम हमेशा क्या मानते हैं, 0 ही मानते हैं। इसका मतलब 0 सेकंड पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0 मीटर। तो जब ये चला होगा तो यहाँ पे पहुंचा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या इसकी पोजीशन कितनी चेंज की, तो सर 100 मीटर चेंज की, 100 किलोमीटर, मीटर नहीं है 100 किलोमीटर है। तो 100 किलोमीटर क्या की होगी, इसकी पोजीशन चेंज की होगी, है ना। यहाँ से 0 था, यहाँ पर कितना हो गया 100। तो सर मेरे को पता है कि यहाँ पर टाइम कुछ ना कुछ लगा होगा, मान लो इसको लगा
लगा 2 घंटे, 2 घंटे लगा 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए, इसका मतलब यहाँ पे टाइम कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं पूछूं कि भाई अगर बस यहाँ से जहां गई हो तो आप बता सकते हो कि भाई आपकी स्पीड कितनी है ना। जब बस मान लो कहां से, मान लो पठानकोट से जलंधर गई हो तो आप उसकी स्पीड बता सकते हो। तो सर आप उसकी स्पीड कैसे निकालते हो जनरली, मतलब कैसे आप, मतलब जनरली हम कैसे लिखते हैं कि भाई, या फिर मान लो चलो एग्जांपल मान लो कि भाई ऐसे जैसे आप ट्रेन जाती है, आप मान लो ट्रेन की बात करते हो तो आपको कहा जाता है कि ये वाली ट्रेन जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर से चलती है, या ये वाली ट्रेन जो है मान लो मुंबई से मान लो गुजरात तक ये ट्रेन कितनी स्पीड से जाती है, 200 किलोमीटर पर आवर से क्या करती है, मूव करती है। तो सर 200 किलोमीटर पर आवर मतलब उसकी हमेशा स्पीड होती है या डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। तो सर मान लो अगर ट्रेन चली मान लो मुंबई से गुजरात तक, एक्चुअल में उसकी स्पीड क्या होगी, हर बार 70 नहीं होगी या हर बार 160 नहीं होगी, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्या होती है, स्पीड होती है। तो सर वो कौन सी स्पीड की बात करते हैं कि जब वो कहते हैं कि भाई मुंबई से मान लो कहां तक, मान लो गुजरात तक ट्रेन गई, उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आ रहा है, एक्चुअल में वो किसकी स्पीड निकालते हैं, एवरेज क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, मान लो बस यहां से जहां गई हो तो उसकी स्पीड तो बहुत सारी होंगी सर, यहाँ पे कुछ और होगी, यहाँ पर कुछ और होगी, यहाँ पर बाजार आया स्लो हो गई, यहाँ पर मतलब मेन जीटी रोड आया वो तेज हो गई, तो स्पीड तो अलग अलग हो गई। बट एक्चुअल में जब भी कभी कुछ मोशन की बात की जाती है उसमें अलग अलग स्पीड की बात नहीं की जाती, उसमें एक ही स्पीड की बात की जाती है जिसे एवरेज स्पीड कहते हैं। तो यहां से एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, यहां से एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है सर, एवरेज स्पीड अभी आपने बताया कि भाई जब भी मेरे को फाइनल पोजीशन बताओ, फाइनल पोजीशन कहां पे 100, तो इसका मतलब 100 लिख देंगे, माइनस इनिशियल पोजीशन बताओ या इनिशियल डिस्टेंस बताओ 0 हो गया, अपॉन मान लो फाइनल टाइम बताओ 2 हो गया, इनिशियल टाइम कितना है 0, तो सिंपल सी बात है 100 अपॉन 2, इसका मतलब 50 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। तो ऐसे एवरेज स्पीड हम निकालते हैं एक्चुअल में, ठीक है। मतलब लास्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइनल इनिशियल कितना डिस्टेंस था, दोनों की माइनस डिवाइड बाय लास्ट में कितना टाइम लगा, इनिशियली कितना टाइम था, दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करें तो वहां से एवरेज स्पीड निकलती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये बस जो है मान लो पठानकोट से जलंधर कितनी स्पीड से गई, 50 किलोमीटर पर आवर से, बट आप मानते हो कि भाई वो 50 से नहीं गई होगी, वो अलग अलग मान लो स्पीड से गई होगी। कई बार उसने अपनी स्पीड 50 की होगी, कई बार 70 भी की होगी, कई बार उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर भी हुई होगी, ऐसे उसकी स्पीड क्या की होगी, चेंज। बट एक्चुअल में हमने एक स्पीड निकाली जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, यही फॉर्मूला तो यूज किया। तो फिर मेरे को क्लियर हुआ कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, देखो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो रहा है, दूसरा कि मेरे को पहले हमेशा इनिशियल स्पीड, इनिशियल डिस्टेंस चाहिए या इनिशियल पोजीशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके बाद मेरे को फाइनल मान लो डिस्टेंस चाहिए, फाइनल क्या चाहिए, टाइम। ये अगर दोनों मेरे को पता है तो मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो जो मेरी स्पीड निकलेगी उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो बात आपको क्लियर हो ही गई होगी कि भाई एवरेज स्पीड एक फॉर्मूला तो ये है, ये जब डिफरेंट है ना, यहाँ पे मतलब टोटल आपको पता है यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, या जब ये होगा तो फिर आपको तोड़ तोड़ के दिया होगा कि यहां से यहां इतना टाइम डिस्टेंस लिया, इतना डिस्टेंस लिया, इतना, फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला कब क्या करना है, यूज करना है। ये दोनों के बिहाफ पर आपको क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है, मतलब नीट के लिए गए, जेई के लिए गए या क्लास 11 के लिए गए, ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सर ये बात मेरे को क्लियर हो गई, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, या एवरेज मान लो क्या है स्पीड का दूसरा फॉर्मूला क्या है, अलग अलग। यहां से अब मैं आपको कुछ मान लो फॉर्मूले ड्राइव करके बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये तो हो गया एवरेज स्पीड के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले जो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। अब मैं मान लो आपको डेरिवेशन करके बताने लगा हूं कि भाई डेरिवेशन का मतलब कुछ मान लो मैं आपको केस बना के कराने जा रहा हूं, वो केस आपने डायरेक्टली याद रखने हैं। तो जेई में वैसे डायरेक्टली इस केस पर क्या आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हो सर, मान लो यहाँ पे लिखो स्पेशल केस, यहाँ पे क्या लिखो, स्पेशल क्या लिखो, केस लिखो। तो अब इस फॉर्मूले को आपने डायरेक्टली क्या रखना है, याद रखना है। तो क्या फॉर्मूले सर, मान लो मैं बोलूं कि एक आदमी है ना, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड लेट कर दी, मान लो उसने पहले s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, s2 ऐसे उसने क्या किए sn डिस्टेंस। मान लो एक मैं मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मान लो a से d तक इसके बीच मान लो sn डिस्टेंस है, s1 s2 अप टू सो ऑन क्या sn डिस्टेंस है। तो मान लिया कि ऑब्जेक्ट ने ऐसे n डिस्टेंस क्या किए, ट्रेवल किए। तो फिर सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रेवल किए होंगे तो टाइम भी लगा होगा, मान लो अलग अलग। मान लो ऑब्जेक्ट ने s1 s2 sn डिस्टेंस ट्रेवल किए अलग अलग, उसके लिए t1 t2
इनटू tn क्या लगा होगा, टाइम लगा होगा। तो मान लो उसके लिए वेलोसिटी कितनी होगी, v1 v2 और vn, मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड कितनी होगी, स्पीड उसकी कितनी होगी सर, ये वाली क्या होगी, स्पीड होगी, है ना। अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है अलग अलग टाइम के लिए, तो सिंपल सी बात है किसकी बात कर रहे हो सर, वेरिएबल स्पीड की, तो सिंपल सी बात है उसकी स्पीड भी क्या होगी, अलग अलग होगी हर के लिए। तो चलो मैं आपको पूछूं कि आप क्या लिखो, टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखो, तो ठीक है, तो एवरेज स्पीड लिखोगे तो सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना है सर, s1 प्लस s2 प्लस अप टू सोन क्या होगा, sn होगा। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना होगा सर, t1 प्लस t2 अप टू सोन क्या होगा, tn होगा। ठीक है, तो सर ये तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। अब यहां से ये तो पिछला ही फॉर्मूला हो गया, यहां से नया फॉर्मूला क्या है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने ये तो लिख लिया, डिस्टेंस तो लिख लिया, मैंने एक केस लेना है जिसमें मैंने क्या मानना है कि भाई जब कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस क्या करे, ट्रेवल करे। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना, जब भी कोई मान लो ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस क्या करे, ट्रेवल करे, तब के लिए मैं एक फॉर्मूला क्या करने जा रहा हूं, डिराइव करने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो सर मेरे को पता है कि अगर डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, तो टाइम को मैं किसकी टर्म में लिखूंगा, डिस्टेंस की टर्म में। तो सर मेरे को पता है कि भाई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही है कि भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कह रहे हो कि टाइम को किसकी टर्म में लिखना है, एस की टर्म में लिखना है। टाइम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो टाइम को यहां से फॉर्मूला चेंज भी तो कर सकते हैं। तो सर मैं फॉर्मूला लिखूं टाइम का, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं t1, तो t1 सर टाइम t1 मतलब t1 पर उसका डिस्टेंस s1 था, स्पीड क्या थी v1, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अगर t2 होगा तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे tn होगा उसे हम लिख सकते हैं sn अपॉन क्या लिख सकते हैं, vn भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला तो ये तो मैं पढ़ ही लिया, ये तो मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस करना है, टोटल टाइम करना है। हर बार क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आते हैं, मैं वो कॉन्सेप्ट सिखाने की मान लो आपको कोशिश करने जा रहा हूं कि भाई एक्चुअल में जब डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, आप सीधा फॉर्मूला क्या रखो, याद रखो, सिंपल वैल्यू पुट करो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बार बार यही काम थोड़ा ना करना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पहले सारे डिस्टेंस ऐड करो, सारे मान लो चीजें मान लो टाइम ऐड करो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसा हमने नहीं करना। मैं आपको दो फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूं, वो फॉर्मूले एज इट इज आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो कैसे निकालने हैं सर, देखो ध्यान से कि भाई डिस्टेंस आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो सर टाइम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना, लिख ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख सकते हैं। तो चलो सर लिख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला यहां से ड्राइव करते हैं, वो क्या होगा सर, s1 प्लस s2 अप टू सोन क्या होगा, sn। तो t1 की वैल्यू कितनी है सर, s1 अपॉन v1, s2 अपॉन कितना हो गया, v2 प्लस अप टू सोन क्या हो गया, मान लो sn अपॉन क्या हो जाएगा, vn हो जाएगा। ठीक है, तो सर लिख सकते हैं, टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलो इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही होगी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से मैं डिफरेंट क्या बनाने जा रहा हूं, मान लो केस बनाने जा रहा हूं, वो आपने अच्छी तरह सीखने हैं, आपको मतलब एज इट इज उसे क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया। तो चलो इसको एक साइड पे लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि भाई क्या हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशल केस लिख लो। यहां पर स्पेशल केस में क्या आया था, आपकी एवरेज स्पीड क्या आई थी सर, s1 प्लस s2 आया था, और प्लस मान लो अप टू सोन sn आया था। नीचे क्या आया था आपका, है ना, नीचे क्या आया था, मान लो डिस्टेंस अपॉन क्या आया था, मान लो स्पीड आई थी, डिस्टेंस अपॉन क्या आई थी, स्पीड, प्लस अप टू सोन क्या हो गया, sn अपॉन vn हो गया। ठीक है, तो सर ये तो मेरे को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मान लो क्या है, केस लिखो कि भाई केस 1, मान लो क्या, मान लो मैं मान लो कि भाई अगर डिस्टेंस सेम हो, जैसे मान लो s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू क्या हो, s हो। मतलब क्या सर, मान लो दो डिस्टेंस दिए हो, आपको क्या दिए हो, दो ही डिस्टेंस दिए हो। मान लो एक मोशन हो, जैसे आपको कहा जाए a से b तक, मान लो यहाँ A से C तक, पहले एक आदमी A से B गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। तो इसका मतलब सर हम वो वाला केस मान रहे हैं जिसमें दो ही डिस्टेंस ट्रेवल हुए। ठीक है, तो ये तो आपने जनरल केस लिखा है कि जिसमें n डिस्टेंस होंगे, अगर दो होंगे तो दो लिखेंगे, अगर तीन होंगे तो तीन लिखेंगे, अगर चार होंगे तो चार लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है सर, आपने दो डिस्टेंस माने हैं, तो पहले तो ये फॉर्मूले को दो डिस्टेंस के टर्म में लिख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, इसे लिखें तो V
एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा S1 प्लस S2, क्योंकि जितने डिस्टेंस दिए होंगे हमारे क्वेश्चन में हम उसी की तो एवरेज निकालेंगे कि टोटल डिस्टेंस, तो दो डिस्टेंस दिया दो का टोटल करेंगे, अगर तीन दिए होते तीन का टोटल, अगर चार दिए होते चार का क्या करते टोटल कीते। तो सर दो ही डिस्टेंस है तो दोनों का निकाला, डिवाइड बाय, अगर दो डिस्टेंस है तो दो ही टाइम लगे होंगे ना, इसके लिए टाइम T1 इसके लिए टाइम T2 लगा होगा, तो दो ही टाइम लिखते हैं S2 V2 लगते हैं। तो ठीक है, तो मैं केस मान रहा हूं कि जब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो बराबर हो, जब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो बराबर हो, इसको हिंदी में भी लिख लो, जब दोनों मान लो डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, मतलब उसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला हम यहां से ड्राइव करने जा रहे हैं, दोनों डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। तो अगर दोनों डिस्टेंस बराबर हो तो लिखो यहां से फॉर्मूला V एवरेज, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सर, दोनों किसके बराबर है, S के बराबर, S प्लस क्या हो जाएगा S, इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं S अपॉन क्या हो जाएगा V1, इसकी जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं सर S लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो S प्लस S कितना हो गया 2S, यहां से S कॉमन निकल रहा है तो सर S कॉमन निकाल लेते हैं, 1 अपॉन V1 अपॉन 1 अपॉन कितना हो गया V2, तो देखो S से S क्या हो गया कट गया, तो अगर S से S कटा तो सर V एवरेज का एक फॉर्मूला बना 2 अपॉन क्या हो गया 1 अपॉन कितना हो गया V1 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया V2 हो गया, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये बना, इसे एज इट इज क्या रखना है, याद रखना है सर, जब भी कभी डिस्टेंस बराबर हो, है ना, ये किसके लिए आया ये याद रखना है कि जब दो मतलब दो डिस्टेंस ले रहे हैं, दोनों डिस्टेंस क्या है आपके बराबर हैं, तो जब भी कभी डिस्टेंस बराबर हो एक फॉर्मूला तो सीधा हम ये लगा सकते हैं, मान लो सीधा V एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना हो गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया V2 हो गया। तो सर एक फॉर्मूला तो ये हो गया, उसके बाद सर इसको सॉल्व भी तो कर सकते थे, मान लो अगर इसको सॉल्व करते तो एलसीएम ले सकते थे, है ना, V एवरेज क्या हो गया आपका V एवरेज, सर एलसीएम कितना आ गया इन दोनों का, है ना, नीचे एलसीएम आया इन दोनों का V1 और V2 आ गया, तो जब एलसीएम ये आ गया तो ये इधर चला गया ये इधर चला गया, तो इसका मतलब अगर लिखें तो V2 प्लस कितना आ गया V1, तो सर ऊपर कितना आया 2, तो V एवरेज इज इक्वल टू, इसी को ऐसे भी तो लिख सकते थे V1 V2 अपॉन कितना लिख सकते थे, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, V1 प्लस क्या होगा V2 होगा। तो सर V एवरेज का फॉर्मूला एक ये भी लिख सकते थे, ठीक है, तो ये भी लिख लो, V एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा 2V1 V2 अपॉन क्या होगा V1 प्लस क्या होगा V2 होगा। बट ये कब यूज करने हैं, जब, है ना, जब दो डिस्टेंस, है ना, दो डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर हैं, ये लिख लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले एज इट इज आपके मान लो जेईई मेन में क्या होते हैं यूज होते हैं, मान लो आपको बार बार ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने की जरूरत नहीं है, अगर आप सीधा याद रखो टाइम बचाने के लिए आप सीधा ये फॉर्मूले क्या रखो याद, अगर आपको सीधा याद है तो आप सीधा इसको क्या कर सकते हो लिख सकते हो, तो आसान है, लिख ही सकते हैं सर, मेरे को पता है कि भाई इसका क्या होता है 2 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 होगा, एक ये लिख सकते हैं, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2V1 V2 अपॉन क्या होगा V1 प्लस क्या होगा V2 होगा, ठीक है। तो सर ये दो के लिए हो गया, तो दो के लिए ही करना है या तीन के लिए भी करना है या चार के लिए भी करना है, आपको जेईई में क्वेश्चन जो पूछता है वो दो वाले पूछता है और तीन वाले पूछता है, तो तीन वाले भी मैं करके बता देता हूं कि भाई अगर तीन मान लो तीन डिस्टेंस हो, यहाँ पर तो दो डिस्टेंस की बात की है, अब तीन वाला का एक केस करके बताता हूं कि भाई तीन वाले के लिए कैसे इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अब क्या हो गया, मान लो यही केस है, एक्चुअल में यही मान लो आपका केस है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है सर, मान लो यहाँ पे S1 डिस्टेंस है, S2 है, S3 है, तो T1 टाइम है, T2 टाइम है, T3 टाइम है, तो सर मेरे को पता है कि अगर तीन डिस्टेंस है तो एवरेज भी किसकी निकलेगी तीन की, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मैं केस मार रहा हूं कि अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है, पहले तो चलो इसको लिख लेते हैं तीन के लिए, अगर तीन के लिखे तो सर क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस क्या होगा S3, तीन ही डिस्टेंस हुए, तो फिर तीन डिस्टेंस मतलब यहां से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, यहां से खत्म किया, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 1 2 3 S1 प्लस S2 अपॉन S3 अपॉन टोटल टाइम, तो टाइम को तो सर हमने इसकी टर्म में लिख लिया है, हमें पता है इसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, बट लिखने कितने हैं तीन टाइम लिखने हैं, तो सर ये T1 हो गया, ये किसकी वैल्यू होगी T2 और ये किसकी वैल्यू होगी सर T3 की क्या होगी वैल्यू होगी, लिख सकते हैं ऐसे भी, है ना। तो अब मैं केस मान रहा हूं ये वाला कि भाई जब मान लो तीनों डिस्टेंस क्या हो बराबर हो, मान लो आपको तीन जो डिस्टेंस दिए हैं ये भी S ये भी S ये भी S, मान लो इसके लिए टाइम T1 इसके लिए T2 इसके लिए T3, फिर भी डायरेक्टली फॉर्मूला हम क्या रख सकते हैं याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो टाइम वेस्ट ना करने के लिए
लिए, इतना लंबा चौड़ा नहीं करने के लिए ये फॉर्मूले सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखो कि अगर तीन इकट्ठे हो, मान लो यहाँ पे लिख लो कि तीनों डिस्टेंस बराबर हो, है ना, तीनों डिस्टेंस बराबर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, बराबर हूं। तो इसको फॉर्मूले को अपने एक डायरेक्ट मान लो क्या है, एक बॉक्स बनाकर एक साइड में लिख लेना नोट्स में, ठीक है। तो लिखो वी एवरेज, सर इसकी जगह पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं, इसके क्योंकि तीनों किसके बराबर हैं, एस के बराबर, एस प्लस एस हो गया, तो यहाँ पे एस अपॉन वी1 हो गया, एस अपॉन वी2 हो गया, एस अपॉन कितना हो गया सर, वी3। तो सिंपल सी बात है सर, इसे सॉल्व करें तो कितना हो गया सर, 3s हो गया ना, s प्लस एस 3s हो गया, तो s कॉमन निकल गया, 1 अपॉन वी1 प्लस 1 अपॉन वी2 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, वी3 हो गया, एस से एस गया, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला बना सर ये आपका, ये बन गया v1 प्लस v2 प्लस v3 हो गया। तो सर ये वाला फॉर्मूला उसके बराबर सेम ही तो है। अगर ध्यान से देखे उसके ऊपर 2 आया, दो डिस्टेंस थे तो 2 आया, 3 डिस्टेंस हो गए तो 3 आएगा, नीचे 2 वेलोसिटी आई, इसके नीचे क्या आएंगे, 3 वेलोसिटी आएंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख लो एक साइड पर, मान लो एज इट इज आप फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जब आपके 3 डिस्टेंस आपको क्या हो, बराबर गिवन हो, तो फिर क्या फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला तो वी एवरेज का क्या बनता है सर, 3 अपॉन कितना हो गया, 1 अपॉन वी1 प्लस 1 अपॉन वी2 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया, v3 हो गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो सर ये हो गया एज इट इज, मान लो तीनों डिस्टेंस बराबर दिए हैं तो तीनों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। एक ये देखो, इन दोनों को अगर कंपेयर करो, दोनों फॉर्मूले याद करने आसान ही है। उसके बाद सर अगर वी एवरेज मान लो इसको निकाल के बताएं, तो निकाल के बताएंगे तो क्या होगा सर, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, v2 v3 बनेगा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे तो v1 v3 बनेगा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे v1 v2 बनेगा, ऊपर क्या आएगा 3। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 3 अब इनटू ये ऊपर चला जाएगा ना, v1 v2 v3 हो गया, और नीचे आपका क्या आ गया, देखो सिमेट्रिकल लिखो, इसको सिमेट्रिकल लिख सकते हैं, इसको पहले लिख देते हैं v1 v2, इसको बाद में लिखते हैं v2 v3, यहाँ पे लिखते हैं v3 v1, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया जब आपके 3 डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जब 3, है ना, जब 3 डिस्टेंस क्या होंगे, डिस्टेंस बराबर होंगे, जब 3 डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये लिख लो एक साइड में, ये आपके क्या है, फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप मान लो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जो फॉर्मूला मैंने बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो, क्योंकि टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर टाइम बचाना चाहते हो, ये फॉर्मूले एज इट इज याद रखो, ऐसे ही फॉर्मूले फिर आपको डायरेक्टली क्या आया है, क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना है ये फॉर्मूला। और 3 के लिए, मान लो 2 के लिए अगर याद है तो 3 के लिए इजीली याद हो जाएगा। देखो सिमेट्रिकल फॉर्मूले है, सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सर ये तो मेरे को क्लियर हो गया कि भाई कैसे इसको किया जाता है, इसे शॉर्टकट क्या कहते हैं, हेलो मेथड कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये यूज करके डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये तो पहला केस हो गया कि जिसमें आपने क्या किया, मतलब डिस्टेंस को बराबर रखा, तो डिस्टेंस को बराबर रखा तो सीधे सीधे फॉर्मूले आ गए, एक ये आया, एक आपका फॉर्मूला क्या आया, ये आया, ये दोनों फॉर्मूले आए। अब उसके बाद बात करते हैं सर, अगर मान लो टाइम बराबर हो, ठीक है, तो यही क्वेश्चन लो ऐसे ही लिखना है, अगर टाइम बराबर हो उसके लिए मैं क्या करके बता रहा हूं आपको, एक केस करके बता रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर केस नंबर लिख लो 2, जब आपका मान लो फॉर्मूला यही है, टोटल फिर से चेंज करो, है ना, चेंज क्यों करना है, क्योंकि उसमें सर डिस्टेंस लेना था, इसीलिए टाइम को डिस्टेंस की टर्म में कन्वर्ट किया। अब हमने क्या लेना है, टाइम लेना है। तो सर मेरे को पता है कि भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वैसे क्या होता था, है ना, अगर मैं मान लूं कि भाई क्या S1 S2 Sn आपके डिस्टेंस है, T1 T2 और Tn आपके क्या लगे हो, टाइम लगे हो। अगर मान लो V1 V2 अप टू सोन Vn उसकी क्या हो, स्पीड हो, तो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता था टोटल डिस्टेंस मतलब S1 S2 अप टू सोन क्या होगा, Sn अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 अप टू सोन क्या होगा सर, Tn होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव कर लो। मेरे को पता है सर कि भाई टाइम, मेरे को पता है कि भाई आप क्या बोल रहे हो, टाइम सेम रखना है। अगर टाइम सेम रखना है तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने डिस्टेंस सेम रखा था तो आपने नीचे वाली टाइम वाली वैल्यू को कन्वर्ट किया था किसमें, मान लो टाइम की टर्म्स में। अब आपने टाइम सेम रखना है तो इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मान लो टाइम की टर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस किसके बराबर लिख सकते हैं, स्पीड इनटू क्या लिख सकते हैं, टाइम लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या है S1, तो S1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्पीड कितनी है V1,
जब s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड कितनी होगी, v1 ही तो होगी, तो v1 इंटू क्या हो जाएगा, टाइम 1। अगर s2 डिस्टेंस है तो उसके लिए क्या हो जाएगा सर, v2 इंटू क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। अगर sn डिस्टेंस है उसके लिए हम उसको लिख सकते हैं vn इंटू क्या लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। तो सर लिख सकते हैं, तो भी सिंपल सी बात है कि भाई यहाँ पर उसकी वैल्यूज भरो और वैल्यूज भर के उसके क्या निकालो, मतलब जल्दी जल्दी फॉर्मूला निकालो। ठीक है, तो चलो पहले उसको लिखो, v एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं v1 t1, इसकी जगह पर v2 t2 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, vn tn लिख सकते हैं। सर हमें पता है कि ये डिस्टेंस इसके टर्म में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं टाइम को क्या करने जा रहा हूं, सेम। दो केस बनाए थे, एक में डिस्टेंस सेम दिया होता है क्वेश्चंस में, एक में टाइम सेम दिया होता है। आप डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। ठीक है, तो इसके बाद टाइम यहाँ पे कितना हो गया, t1 t2 अप टू सोन क्या हो गया सर, tn हो गया। तो भी सिंपल सी बात है कि भाई v एवरेज, मान लो केस, मैं तो स्पेशल केस ले रहा हूं, तो यहाँ पे लिखो स्पेशल केस क्या होगा, 2 होगा। कि अगर क्वेश्चन में है ना, आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर 1 2 3, मान लो क्या हो, यहाँ पर टाइम t लग रहा है, यहाँ पर भी t लग रहा है, यहाँ पर भी t लग रहा है, यहाँ पर भी t, इसकी वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है, v4 है, इसमें डिस्टेंस s1 ट्रेवल किया है, s2 की है, s3 की है, s4 की है, ऐसे उसने अलग अलग दिया है, बट आपके टाइम क्या है, सेम है। तो ध्यान से देखो कि टाइम सेम होगा, उसके लिए मैं केस बना रहा हूं। अगर t1 t2 मान लो इक्वल टू tn इज इक्वल टू क्या हो, t, मतलब जितने भी टाइम दिए हो, यहाँ पर अगर 4 दिए हैं तो वे 4 को बराबर रखना है, अगर 3 दिए हैं तो 3 को बराबर रखना है, अगर 2 दिए हैं तो 2 को बराबर रखना है। जितने भी टाइम दिए हैं उसको मान लो t मतलब बराबर टाइम हो गए, है ना, सभी टाइम। अगर इसकी 10 वैल्यू, इसकी भी 10, इसकी भी 10, इसकी भी क्या होगी, 10 होगी, सभी टाइम क्या होगे, बराबर। तो सर उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, देखो ध्यान से, v1 इसकी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, t यूज कर सकते हैं, t आ गया, v2 इंटू t आ गया, अप टू सोन क्या आ गया, v3 इंटू t आ गया। तो यहाँ पे लिखो सर t प्लस क्या हो गया, t अप टू सोन क्या आ गया, आपका t आ गया। देखो टाइम सारे सेम हो गए ना, तो यह मान लो कहां तक ऐड कर रहे हैं, तो मेरे को पता है n बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मैं सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पे क्या आ गया, v एवरेज, मान लो उसको t, देखो सभी में से कॉमन निकल रहा है, बाहर निकाल लेते हैं, v1 v2 अप टू सोन क्या हो गया, vn हो गया, अपॉन t को सर n बार ऐड करेंगे। तो मैं आपको पूछूं कि अगर 1 को मान लो कितनी बार, 5 बार ऐड करो तो आंसर कितना आता है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो सर आंसर आता है हमारा हमेशा कितना, 5 ही आता है, 5 आपका क्या आता है, आंसर आता है। तो एक्चुअल में 5 कैसे आया, आपने क्या किया, 5 इंटू क्या किया, 1। एक्चुअल में जब भी किसी नंबर को ऐड करो, चलो 1 से क्लियर नहीं होगा, 2 को ऐड करो 5 बार, 2 को 5 बार ऐड करोगे तो सर 2 को 5 बार ऐड किया, आंसर कितना आता है, 10 आता है। तो 10 कैसे बना एक्चुअल में, मतलब जितना इनका नंबर है, मतलब कितनी बार, 5 इनका नंबर है, 5 इंटू कितनी बार आपने ऐड किया, 5 बार ऐड किया, तो किसे ऐड किया, मतलब 2 को ऐड किया, 5 इंटू 10 आपका क्या होता है, नंबर होता है। तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया कि जब किसी चीज को ऐड करते हैं, बाकी आपने एपी तो पढ़ा है, एपी टर्म्स में लगा के, जब मतलब ऐसा भी फॉर्मूला लगा के आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आप सीधा भी याद रख सकते हो कि इसका मतलब होता है कि जितनी चीजों को ऐड किया उसके साथ उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ सर n वाली t को ऐड किया है, तो कितनी बार ऐड किया, n इंटू जिसकी वो वैल्यू है, जिसको n बार ऐड किया है उसके साथ मल्टीप्लाई। 2 को 5 बार ऐड किया है, तो इसका मतलब 2 उसकी वैल्यू, तो जितनी बार ऐड की है 5, n बार ऐड किया t को, तो फिर n मतलब इनटू जो उसकी वैल्यू है। t के साथ t कट गया सर, देखो ध्यान से, और ध्यान से देखो कि यहाँ से एक और फॉर्मूला बना जो आप सीधा याद रख सकते हो, और सीधा ये फॉर्मूला क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें ये फॉर्मूला मैं एज इट इज क्या कर लूंगा, यूज कर लूंगा। तो देखो ध्यान से, v एवरेज किसके बराबर आया आपका सर, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 अप टू सोन क्या आया, vn आया, अपॉन नीचे क्या आ गया, n। तो n का मतलब क्या है कि जितनी भी आपको क्या दी होंगी, वेलोसिटी दी होंगी, डिवाइड बाय, मतलब उन सभी वेलोसिटी को प्लस करना है, डिवाइड बाय क्या कर देना है, टाइम कर देना है, वो आपका क्या निकल जाएगा, मतलब टाइम मतलब डिवाइड बाय जितनी वेलोसिटी दी होंगी उनका नंबर डिवाइड कर देना है, वो आपका निकल जाएगा एवरेज स्पीड। कब लगेगा ये, जब टाइम आपका क्या होगा, सेम होगा ना, जब टाइम आपका क्या होगा, सेम होगा, तब ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, तो सर ये बातें तो मेरे को क्लियर हो गई कि भाई कब ये फॉर्मूला लगाना है, मतलब कब वो फॉर्मूला लगाना है कि भाई जब डिस्टेंस बराबर दिए हो तो वो सीधा एज इट इज फॉर्मूला लगाना है, अगर मान लो टाइम बराबर दिए हो तो ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, एज इट इज। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपको कहता है एक मोशन हो रहा है,
ए से बी, बी से सी, आपको कहता है कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर भी उसने कितना टाइम लिया, 2 मान लो सेकंड का टाइम लिया, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 सेकंड का लिया टाइम लिया। तो सर मेरे को पता है कि इस मोशन में टाइम की वैल्यू सेम है, तो मुझे पूछे कि भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो मेरे को पता है सर एवरेज स्पीड का अभी फॉर्मूला हमने बताया है कि जब भी टाइम सेम हो, है ना, जब भी टाइम सेम हो तो मैं क्या कर सकता हूं, जितनी भी स्पीड दी है इसका मतलब 3 + 5, तो कितनी स्पीड दी है सर, 2 स्पीड दी है, तो डिवाइड बाय उनका नंबर, डिवाइड बाय 2 करूंगा तो इसका मतलब 8/2, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकंड, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सीधा आंसर आ गया सर, क्या दिक्कत है, मतलब सीधा हमने क्या निकाल दिया, उसका आंसर निकाल दिया। मतलब ऐसे अगर आप मतलब दूसरे तरीके से करने जाते तो बहुत टाइम कंज्यूम होता, तो यहां से तो सीधा हो गया कि अगर टाइम बराबर है तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 2 चीजों का डिस्टेंस बराबर है, इनमें से दोनों में से एक फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो। अगर 3 चीजों का डिस्टेंस बराबर है तो वो भी मैंने आपको बना के बताया कि भाई कैसे होगा। ठीक है, तो ये लिख लो कि भाई ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब टाइम क्या होगा, सेम होगा ना, जब टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब क्या होगा, यूज होगा, किसके लिए, एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एवरेज स्पीड क्या होती है, कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आप मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि भाई कहां पे कौन सा फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है। तो मैंने इजीली मतलब धीरे धीरे आपको सभी फॉर्मूले क्या किए हैं, समझाए हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये आपके डिफरेंट फॉर्मूले हो गए। तो स्पीड की एक डेफिनेशन आपकी रह गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस मान लो क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो चलो उसकी बात भी कर लेते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुछ इसके क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो मैं आपको मतलब पहले ये फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए सभी, फिर इसके न्यूमेरिकल की क्या करते हैं, बात करते हैं कि भाई कौन कौन से न्यूमेरिकल इसमें क्या होंगे, यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो कि भाई इंस्टेंटेनियस क्या होगी, स्पीड होगी। If the object moves with variable speed, ठीक है, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन है। तो पढ़ो जल्दी जल्दी। इफ द ऑब्जेक्ट मूव विद ए वेरिएबल स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव करता हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता हो, देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पल पर, है ना, किसी भी पल पर उसकी जो स्पीड होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो बाकी मैं डिफरेंशिएशन में आपको अच्छी तरह से ये पढ़ा चुका हूं कि भाई इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है। तो मेरे को पता है सर, जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड आती थी तो आप कैसे लिखते थे, मान लो कैसे, मान लो आपको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड होती है, मान लो उसमें डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, जैसे आपको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दिया होता है, हेलो ऐसे भी इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखा जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं सर, डिफरेंशिएशन। ये बात आपने क्या की है, अच्छी तरह समझाई है। तो ध्यान से मैंने आपको बात समझाई थी कि जब भी ये इंटरवल बहुत छोटा हो, बहुत छोटा मतलब जैसे मान लो ये इंटरवल ना, इसका मतलब क्या होता है, t2 माइनस t1 होता है। तो आपको पूछा जाए कि भाई इन दोनों, चलो मान लो सीधा याद रखो कि जब ये इंटरवल छोटा हो, मान लो ये आपका टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, वो तब हम इसे यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपको पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर कितनी स्पीड है, तो इस पॉइंट पर स्पीड पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में समझाया था कि जब भी एक पॉइंट पर स्पीड निकालनी हो उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर मान लो कितना एक्स चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इस मान लो टाइम इंटरवल में, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, स्पीड। तो सिंपल सी बात है कि भाई आपको डिफरेंशिएशन करना है पोजीशन को, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो सर मेरे को ये बात नहीं समझ आती, कई बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि एवरेज स्पीड कब, मतलब एवरेज स्पीड कब निकालनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कब निकालनी है। तो ध्यान से ये बात समझ लो, मतलब एवरेज स्पीड आपको कब निकालनी है, जब आपको देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये वाली वैल्यू क्या होगी जब बहुत छोटी होगी ना, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब सर मेरे को पता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 जब छोटा होगा, छोटा मतलब मान लो मैं कहूं एक टाइम, मान लो T1 आपका क्या है, मान लो 3 सेकंड है, तो T2 आपका कितना है, मान लो 3.000000001 सेकंड है। तो सर सिंपल सी बात है, T2 माइनस T1 करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.000 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये टाइम आएगा। तो सिंपल सी बात है सर, T2 माइनस T1 तो बहुत छोटा आया, तो जब T2 माइनस T1 बहुत छोटा हो तब हम क्या यूज करते हैं, मान लो डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या, मतलब 3 और 3.001 सेकंड, मतलब एक्चुअल में ये आप अगर मैं पूछूं आपको, चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा, अगर मैं पूछूं ये वाली वैल्यू लगभग 3 के बराबर नहीं है, तो सर आपका आंसर होगा सर ये वाली वैल्यू को हम जनरली क्या लिखते हैं, 3 ही लिखते हैं। तो वे सिंपल सी बात है, अगर 3 ही लिखते हैं तो इसका मतलब T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी, लगभग क्या होगी, बराबर होगी। तो जब T1 और T2 की वैल्यू बराबर हो गई तो आपको पूछा जाए, मैं एकदम आपको पूछूं कि भाई मान लो अपनी स्पीड बताओ, जब एकदम पूछूंगा तो आपका टाइम क्या होगा, मान लो 3 सेकंड होगा या 3.0001 सेकंड होगा, ये दोनों बातें सेम तो हैं, तो इसका मतलब इंटरवल क्या हो गया, छोटा, इन दोनों के बीच टाइम क्या हो गया, छोटा। तो जब भी छोटा टाइम हो, मतलब यहां पर आपकी स्पीड पूछी हो तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम लगभग क्या बराबर, एक्चुअल में आपको पूछा है कि इस टाइम इंटरवल में आपकी स्पीड कितनी है वो बताओ। तो सिंपल सी बात है सर, इंटरवल बहुत छोटा है, तो इंटरवल जब छोटा हो उसका मतलब होता है कि भाई एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट जो टाइम, हेलो आप जब आपको मैं पूछूं तो आप तो आप ऐसे कर रहे हो तो आपकी स्पीड चेंज तो हुई, बट आपकी स्पीड कहां पर होगी, एक पॉइंट पर ही तो होगी। तो एक पॉइंट पर जब भी आपको स्पीड पूछी जाए तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सी बात है सर, एक पॉइंट मतलब जैसे आपको पूछा जाए 3 सेकंड, आपको 3 सेकंड पूछा जाए, आपको 3.001 सेकंड पूछा जाए, तो ये दोनों बातों सर सेम ही तो है। मान लो इससे भी तो हम 3 सेकंड ही कहेंगे, ये टाइम का इतना मतलब थोड़ा ना, हमारी जिंदगी में इतने छोटे से टाइम का कोई मतलब नहीं है, इतने छोटे से टाइम में हम कुछ भी मोशन अपना इतना ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत ज्यादा क्या हो, छोटा हो, तो तब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। अदरवाइज मान लो अगर टाइम इंटरवल बड़ा हो, ठीक है, तो मैं तो आपको समझा रहा था कि भाई कैसे आपको पता चलेगा कि भाई स्पीड मान लो एवरेज निकालनी है या इंस्टेंटेनियस, एवरेज कब निकालनी है, और मान लो यहां पर एवरेज लिख लेते हैं, और इंस्टेंटेनियस कब निकालनी है, ये बात आपको अच्छी तरह से पकड़ में आनी चाहिए। स्पीड एवरेज कब निकालनी है, जब आपको पूछा जाए 0 से 5 सेकंड, 0 to 5 सेकंड, है ना, इन मान लो ऐसे लिखा जाए, इन 0 to 5 सेकंड मान लो स्पीड पता करो, या ड्यूरिंग 0 to 5 सेकंड क्या करा पता करो, स्पीड पता करो। और इंस्टेंटेनियस कब निकालनी है, जब आपको लिखा हो एट 5 सेकंड पता करो, एट 3 सेकंड पता करो, मान लो तब आपकी स्पीड क्या करो, पता करो। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को समझ आ रहा है। देखो एवरेज स्पीड का मतलब होता है इंटरवल, जब वो टाइम बड़ा हो, बड़ा ही तो है, 0 से 5 सेकंड मतलब बड़ा है, हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके बीच अगर आपको स्पीड पूछा जाए तो आपने क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई 5 सेकंड पर कितनी स्पीड है, मतलब पूरे 5 सेकंड पर कितनी स्पीड है आपकी, मतलब 5वें सेकंड पर कितनी स्पीड है, तो भी सिंपल सी बात है, तब किसकी बात कर रहा है, एक इंस्टेंट की बात कर रहा है। 5 सेकंड मतलब एक इंस्टेंट है, उस पर स्पीड पूछ रहा है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आपको पूछ रहा है कि भाई 0 से 5 सेकंड के बीच आपकी स्पीड कितनी है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड। तो बात क्लियर हो रही होगी। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टाइम इंटरवल, इंटरवल मतलब ज्यादा टाइम दिया हो उसके बीच आपकी स्पीड को पूछे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो जब आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब 3 सेकंड पर पूछे, 4 सेकंड पर पूछे, है ना, पर पूछे, तो अब हमने क्या करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड लगानी है। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको क्लियर होगी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, टाइम इंटरवल। देखो मैंने डेल्टा टी 0 किया, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो 0 है। तो जब डिफरेंस 0 हो तो उसे 3 सेकंड ही हम कहते हैं, जैसे 3 है ना, 3 सेकंड और 3.0001 सेकंड में टाइम डिफरेंस क्या हो, मतलब लगभग 0 के बराबर हो, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, 3 सेकंड। मतलब मान लेते हैं कि ये दोनों टाइम क्या है, बराबर ही है। एक्चुअल में 3 सेकंड पर जब आपको स्पीड पूछे, आपको मान लो इस इंटरवल में क्या पूछ रहा है, आपके स्पीड की क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं।